बाकी नेताओं से जब बच गई तो उद्योगपति, नेताओं से भी ज़्यादा संपत्ति उद्योगपतियों के पास है, धंधा वालों के पास। फिर जो बच गए तो कुछ कर्मचारी, एसपी, कलेक्टर, अनेकों प्रकार के छोटे मोटे कर्मचारी जितने भी हैं ऐसे, तो कुछ कर्मचारी ऐसे हैं कि इनके पास भी हज़ारों 500 एकड़ के जागीरदार ज़मीन, बाकी अवैध जितनी संपत्ति है तो है ही है लूट पाट की, पर ज़मीन सारी तो कर्मचारियों के पास है। नेता, उद्योगपति, कर्मचारी। अब आम जनता, किसे आप किसान कह रहे हैं? इसी किसान से जो ज़्यादा ज़मींदार, ज़्यादा बड़ा ज़मींदार है वही नेता भी है, वही कर्मचारी भी है, वही पुलिस, वही उद्योगपति वही है। और जो छोटे मोटे मजदूर और गरीब हैं वो सिर्फ गरीब ही, नौकर ही हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा, और यही देश को चला रहे। और तुम लोग इन्हें गरीब कहते हो, शर्म नहीं आती? और अपने आप को ज़मींदार, जागीरदार और वीआईपी जीवन का व्यवस्था बना के रखे तुम लोग सब मिल के, और 100 करोड़ गरीबों को अलग छोड़ दिया। वोट इन्हीं का चाहिए, काम इन्हीं से चाहिए, घर में सब कुछ करने के लिए इन्हीं से चाहिए, तब वो छुट्टियाँ नहीं है। लेकिन जब यही साथ में बैठ के खाने की बात आती है तो छुट्टियाँ हो जाते हैं। लेकिन काम सब कुछ यही करके दें, तब तुम राजा बनो, सान पट्टी करो, गाँव में चर्बी रहे। लेकिन जब इनको साथ में बैठाने खिलाने की बात आए या इनको बराबर मजदूरी देने की बात आती है तो सबका आत्मा, ज़मीर ख़त्म हो जाता है। खून, दूध को तुम धोखा देते हो। इसी मिट्टी, जिस मिट्टी में तुम जीवन जी रहे हो, उसी मिट्टी से कसम खाए हुए, इसी देशवासियों का संविधान शास्त्रों का कसम खा के इसी का तुम अभिमान करते हो, जलाते हो, गला घोटते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? कसम बड़े शान से खाते हो, लेकिन निभाने के समय में झूठ कितने शान से तुम लोग बोलते हो कि दूसरे को शक नहीं होता। लेकिन बकरी